हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इरम मेघजी, फाउंडर ऑफ टेक्नीफाई सॉफ्ट सॉल्यूशंस। क्या आप जानते हैं जीएसटी R1 टैली से रिटर्न फाइल नहीं होता है? आपको यही लग रहा होगा कि अब तक टैली से रिटर्न फाइल होता क्यों नहीं है। टैली में जीएसटी के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट रिटर्न फाइल क्यों नहीं टैली ने अभी तक लाया है। चिंता मत करिए, जी हाँ, टैली रिलीज 5.0 में ये ऑप्शन, ये फीचर्स आ चुका है। टैली रिलीज 5.0 यानी टैली प्राइम रिलीज 5.0 में जीएसटी R1 और जीएसटी R3B का डायरेक्ट रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन आ चुका है। कैसे? आज मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक डेमो, जिसमें एक आपको लाइव हम दिखाएंगे कि कैसे टैली रिलीज 5.0 में जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग भी डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आइए चलिए और देखते हैं कैसे टैली रिलीज 5.0 में जीएसटी R1 का रिटर्न फाइलिंग डायरेक्टली होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं टैली, अभी मैंने टैली आपके सामने है। मैं आपको अब दिखा देता हूं कि रिलीज 5 है, लेटेस्ट रिलीज जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जैसे कि अबाउट में जाएंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा ये रिलीज कौन सा है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.0 ये लेटेस्ट रिलीज है एंड ये आज ही रिलीज हुआ है, मतलब 12 सितंबर 2024 को। सो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी रिटर्न फाइल डायरेक्ट टैली से कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। ये मेरा कंपनी है टेक्नीफाई सॉफ्ट सॉल्यूशन, इसका अगस्त का रिटर्न फाइल करना है और मैं आपके लिए इसे लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे टैली से हम डायरेक्टली जीएसटी R1 रिटर्न फाइल अपलोड कर सकते हैं और उसका रिटर्न फाइलिंग भी डायरेक्टली टैली से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो टैली ने रिलीज 5.0 में लेके आया है। जैसे कि अभी आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बेल आइकॉन है, ठीक है, जैसे आपके फोन में होता है, जिसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके जो भी टैली से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे या जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं। रिटर्न फाइल के पेज पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा जो कि है लेजर क्रिएशन से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि जीएसटी में जो रजिस्टर्ड सप्लायर या हमारी पार्टी है, तो उसका हम ऑब्वियसली पहले मास्टर बनाते हैं, फिर हम उसके ट्रांजेक्शन करते हैं सेल परचेज की। ठीक है, तो टैली में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं अभी कोई एक लेजर क्रिएट करने जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरा नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर पूरा टाइप करना पड़ता है, पैन नंबर, पिन कोड। ठीक है, तो ये मेरा काफी मैनुअल वर्क होता है। यहाँ पे जीएसटी और टैली का एक इंटीग्रेशन हुआ है जो कि जीएसटी रिटर्न फाइल के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ टैली ने एक बहुत ही क्रूशल और बहुत ही बढ़िया फीचर्स रिलीज 5.0 में लाया है। वो है जीएसटी नंबर से फेच करिए जीएसटी की डिटेल्स, यानी कि आपके सप्लायर वेंडर की डिटेल्स। जी हाँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर टाइप करना है। जीएसटी नंबर टाइप करते ही जो आपके सप्लायर है या वेंडर हैं या जो भी आपके कस्टमर हैं, उनका डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, अभी देखिए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। ये मेरे कंपनी का डिटेल है। ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि एज पर बुक्स, यानी बुक्स में ऑलरेडी ये आपका क्या बोलते हैं, लेजर क्रिएटेड है। फिर भी मैंने सर्च किया तो देखिए ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये एज पर पोर्टल है, यानी कि पोर्टल में क्या डिटेल्स है और आपके एज पर बुक्स में क्या डिटेल अपडेटेड है। तो अगर आपने जैसे फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जस्ट कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है, तो वो सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अपडेट करने से पहले फाइलिंग हिस्ट्री यहाँ पे एक ऑप्शन है। जी हाँ, फाइलिंग हिस्ट्री में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर वेंडर या कस्टमर का पूरा आपको डेटा मिलेगा जीएसटी के रिलेटेड। जैसे वो प्रोप्राइटरशिप है, उसका सेंटर किधर है, लास्ट अपडेट कब है, रजिस्टर्ड कब हुआ था। ठीक है, एंड रिटर्न फाइल्स के उनकी जो भी टाइमिंग है, डेट है, वो कभी करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सब आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे जीएसटी R1 का दिखा रहा है और यहाँ पे जीएसटी 3 का दिखा रहा है। फाइल्ड है नहीं है, जो भी है, तो अब यहाँ पे देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि इनके साथ बिजनेस करना चाहिए क्योंकि जीएसटी में एक्यूरेट है नहीं है। तो यहाँ से आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। ये तो हो गया उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का फाइलिंग हिस्ट्री, चाहे वो आपके वेंडर हो चाहे आपके कस्टमर हो। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी लेजर था, आपको आपको डिटेल्स इनकरेक्ट लग रही थी, आपको अपडेट करना है, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और अगर नया है, आपने पहले कभी लेजर क्रिएट ही नहीं किया था इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का, तो जस्ट कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल ए प्रेस करते ही देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे
फिलअप हो गई, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे टैली में है, तो मैं इसमें कुछ आगे वर्ड दे दूंगा। तो ये देखिए आगे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जस्ट आपको सेंडी डेटर्स या क्रिएटर्स सेलेक्ट करना है, एंड आगे जो भी आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड डिटेल्स है वो फिलअप करना है। देखिए एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहीं से मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरा लेजर क्रिएट हो जाएगा। जीएसटी नंबर से मास्टर तो क्रिएट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जो जीएसटी नंबर यहाँ डाल रहे हैं टैली में, क्या वो उसी पर्टिकुलर सप्लायर या पार्टी का है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इससे पहले जीएसटी के पोर्टल पे जाना पड़ता था। तो पोर्टल पे जाना, वहां पे उसका जीएसटी नंबर डालना, फिर वो सिक्योरिटी कोड डालना, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। एंड देन वहां से हम डेटा कॉपी पेस्ट करते थे। तो यहाँ पे टैली ने एक बहुत ही अच्छा और टाइम सेविंग फीचर्स लाया है, फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी नंबर। हम आते हैं हमारे बहुत ही क्रूशियल फीचर्स के लिए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास बहुत सारे पार्टी हैं और उनके जीएसटी नंबर है, आप एक साथ उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन टैली ने दिया है। उस गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी में जाएंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी में जाना है, जीएसटी में आपको जीएसटी यूटिलिटीज में जाना है। यहाँ पे देखिए वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन नंबर, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे जितने भी जीएसटी नंबर है वहां पे एक साथ यहाँ पे डाल दीजिए, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो एक साथ डिटेल्स फिलअप कर देगा। जैसे कि मैं आपको अभी फिलहाल एक ही जीएसटी नंबर डाल के दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसमें आप जितने भी जीएसटी नंबर है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर एक्सेल में है तो एक्सेल को अपलोड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यानी एक्सेल से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके अगर मान लीजिए 100 पार्टीज भी होगी ना, तो 100 पार्टीज का भी जीएसटी नंबर आप एक्सेल में डालिए, अपलोड करिए, यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी, आपको जस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना, आपको एक देखिए रिपोर्ट आएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या आ रहा है, नाम, उसके एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर एक्टिव है नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। एंड उसके आगे जाएंगे तो उसका जीएसटी नंबर वगैरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं से उसकी फाइलिंग हिस्ट्री भी देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आप जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो जो भी ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उस ग्रुप में ये मास्टर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं ये एक्सेप्ट करूंगा, ये लेजर क्रिएट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि आप बल्क में भी जीएसटी नंबर को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, एंड क्रिएट यानी कि पार्टी या सप्लायर को एक साथ भी ओनली जीएसटी नंबर के बेसिस पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मैन्युअली या एक्सेल में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो मेन फीचर्स है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जीएसटी R1 का फाइलिंग। जी हाँ, जिसके लिए हम काफी सालों से वेट कर रहे थे। 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ एज पर गवर्नमेंट। जीएसटी से रिलेटेड काफी कुछ टैली में ऑलरेडी आ चुका था, और ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग भी होता था जेसॉन के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट नहीं था अब तक। लेकिन आज फाइनली 2024 में टैली ने इसे लॉन्च कर दिया, रिलीज 5.0 में टैली प्राइम के। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि एक्सचेंज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं दिखेगी। वो क्या है, वो है जीएसटी से रिलेटेड। पहले डेटा सिंक्रोनाइजेशन ये सब तो ऑलरेडी टैली में था, पेमेंट गेट पे भी रिलीज 4.1 में आ चुका था, सिंक्रोनाइजेशन तो ऑलरेडी है टैली में। लेकिन आप जीएसटी से रिलेटेड आप देखेंगे ना, ये 4-5 ऑप्शन आपको ये नए दिखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है जीएसटी लॉग इन एंड लॉग आउट। जी हाँ, अभी लॉग इन और लॉग आउट क्या है, ये लॉग इन जो है वो आपका पोर्टल है, यानी कि ये टैली को कैसे पता चलेगा कि ये आपके ही पोर्टल पे जाके डेटा को अपलोड करना है, यानी आपके ही जीएसटी नंबर पे अपलोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद फिर उसके बाद अपलोड, डाउनलोड एंड रिटर्न फाइलिंग का आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ये याद रखिए, बिना लॉगिन किए आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपको एरर आ जाएगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी जो ये जीएसटी नंबर है ये आपके कंपनी लेवल से पिक करता है, यानी कि आपके जो मेन, जैसे टेक्निफाई सॉफ्ट सॉल्यूशन ये कंपनी है, उसका जीएसटी नंबर जो मैंने मास्टर में डाला है उस पे ये एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पे ओटीपी के लिए जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, टैली से जीएसटी R1 फाइल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका एपीआई अनेबल्ड होना जरूरी है। जी हाँ, एपीआई अनेबल्ड नहीं होगा, जो जीएसटी पोर्टल पे जाके करना होता है। अगर आपने अनेबल नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, आपको ओटीपी जाएगा ही नहीं, वो बताएगा कि आपका अनेबल नहीं है एपीआई। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जीएसटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। एपीआई अनेबल्ड होगा तो ही आपको ओटीपी आएगा, तो ही आप टैली में लॉगिन कर पाएंगे आपके जीएसटी पोर्टल से। एंड देन आप जीएसटी R1 की रिटर्न फाइलिंग, रिकंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं।
सो मैं अभी यहाँ पे इसको लॉग इन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप यह लॉग इन करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल का। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, लॉग इन करते ही व्यू प्रोफाइल में जाना है। व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको आएगा मैनेज एपीआई एक्सेस करके, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अनेबल एपीआई रिक्वेस्ट। जी हाँ, अनेबल एपीआई रिक्वेस्ट पे आपको यस करना है। एंड ड्यूरेशन यानी कितने देर तक ये आपका लॉगिन रहना चाहिए आपके टैली में, तो या किसी भी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 6 घंटे के लिए लॉगिन रहना चाहिए या फिर 30 डेज के लिए लॉगिन रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको ये सेलेक्ट करना है एंड देन कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आपका ये अनेबल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको टैली में आ जाना है एंड टैली में जैसे आप यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे आपको ओटीपी आएगा। आपके रजिस्टर्ड नंबर जो भी आपके जीएसटी पोर्टल पे है उसके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। सो अभी जैसे कि मुझे ओटीपी आया है, जैसे ही आपने ओटीपी एंटर किया आपका ये लॉगिन हो चुका है जीएसटी से, मतलब जीएसटी के पोर्टल से, यानी आपके जीएसटी नंबर से ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंपली, अभी जैसे 10 तारीख हो चुकी है, मेरा ऑलरेडी रिटर्न फाइल डिले हो गया है, मुझे रिटर्न फाइल करना है। मैं ये लाइव रिटर्न फाइल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये डमी है, मैं अपलोड भी करके दिखाऊंगा एंड रिटर्न फाइल भी लाइव आपको करके दिखाऊंगा। ताकि तो रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, जीएसटी R1 में जाना है। ठीक है, अब जीएसटी R1 में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि पहले के रिलीज में नहीं था। जैसे कि सबसे पहले ब्लू कलर में है लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी। तो लास्ट मैंने कब एक्टिविटी किया था, मतलब मैंने अपलोड या डाउनलोड कब किया था, तो ये 29 अगस्त को ये मैंने एक्टिविटी किया था 4:29 पे, तो आपको बताएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या इधर एक बता रहा है, नॉट फाइल्ड करके एक स्टेटस आ रहा है, यानी कि अभी तक मैंने फाइल्ड नहीं किया है। पोर्टल पे भी आप जाके देखेंगे तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा रिटर्न फाइल अभी तक नहीं किया है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिटर्न फाइल इनका ये लाइव है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डमी दिखा रहा हूँ, ये लाइव रिटर्न फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे मैं अगस्त का रिटर्न फाइल है, आपको देखेंगे यहाँ पे देखिए अभी भी ड्यू दिखा रहा है, नॉट फाइल्ड है ये। अगर फाइल्ड होता तो यहाँ पे आपको फाइल का स्टेटस दिखाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी तरह टैली में भी वही चीज दिखा रहा है, ठीक है, कि नॉट फाइल्ड है। अब इसके अलावा और कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे नया दिख रहा है, जैसे कि रेडी फॉर अपलोड। पहले यहाँ पे क्या था, रेडी फॉर एक्सपोर्ट करके आता था, जो कि रिलीज 4.1 या उससे पहले के रिलीजेस में था, क्योंकि पहले ऑफलाइन था, यानी कि जस्ट ऑन एक्सपोर्ट करो और अपलोड करो। लेकिन अब यहाँ पे टैली क्या बता रहा है कि रेडी फॉर अपलोड। ठीक है, एंड यहाँ पे रेडी फॉर अपलोड में क्या दिखा रहा है कि 13, यानी कि 13 वाउचर्स है, सेल्स ट्रांजेक्शन है जो कि रेडी है GSTR1 में अपलोड करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि GSTR1 के रिपोर्ट में जाना है, वहां पे यहाँ पे आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को क्लियर करना है। क्या करना है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जितने भी है सब यहाँ से आपको क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं होगा तो रिटर्न फाइल करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि अनसर्टन को यहाँ से क्लियर कीजिए। और अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं आपका सब प्रॉपर है क्या नहीं। ये ऑलरेडी मैंने वेरीफाइड कर रखा है, इसलिए आपको कोई एरर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर आपके मास्टर्स प्रॉपर रहेंगे ना और ट्रांजेक्शन अगर प्रॉपर कर रहे तो आपको कभी भी कोई भी एरर्स यहाँ पे या अनसर्टन नहीं आएगा। एंड इसके अलावा HSN समरी भी एक बार चेक कर लीजिए कि HSN समरी ओके है, तो यहाँ पे HSN समरी भी बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हमें अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारा सारी चीज प्रॉपर है तो अब हमें क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट में जाना है, जीएसटी रिटर्न्स में। ठीक है, आप एक्सचेंज में भी जाके कर सकते हैं एंड जीएसटी रिपोर्ट में भी जाके कर सकते हैं, दोनों जगह पे सेम ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले सिर्फ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता था, ओनली एक्सपोर्ट बटन था, लेकिन अभी जैसे कि अभी डायरेक्ट रिटर्न फाइल होगा, अपलोड होगा, तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन भी आ गया है। जैसे ही मैं आप यहाँ सेंड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे 13 वाउचर्स जो है ये सारे अपलोड हो जाएंगे विद द HSN समरी एंड डॉक्यूमेंट समरी के साथ में। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे देखिए GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो मैंने यहाँ पे यस प्रेस किया। अब ये देखिए मेरे 15-15 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। ये देखिए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स
अपलोड हो गया। अब जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से वो निकल जाएंगे ट्रांजेक्शन, क्योंकि मेरा ये अपलोड हो गया है। एंड टैली में भी अगर आप जैसे बाहर देखेंगे तो यहाँ से भी यहाँ पे भी स्टेटस अपडेट हो गया कि नो एक्शन रिक्वायर्ड में 13 है, मतलब मेरे ये सारे अपलोड हो चुके हैं इंक्लूडिंग रिटर्न्स में। अब मैं आपको है ना लाइव दिखाऊंगा टैली पोर्टल पे कि डेटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया। तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन में जाऊंगा, ये देखिए विदाउट सिंगल एरर 13 वाउचर्स जो मेरे अपलोड करने थे वो आ गए। 4 HSN कोड था, एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, एज पर टैली यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ से रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, मुझे पोर्टल पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एरर होगा तो भी वो टैली मुझे बता देगा, जैसे पोर्टल पे बताया जाता है। अभी क्योंकि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है इसलिए उसमें कोई एरर था ही नहीं। लेकिन अगर कुछ एरर होता, जैसे HSN कोड गलत होता, तो वहां पे आपको जरूर एरर बताता। एंड अगर जैसे GST नंबर रॉन्ग होता तो उसका भी एरर आपको आ जाता, वो आपको अनसर्टन में ही मिल जाता। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मेरा GSTR1 तो अपलोड हो चुका है। अब हम एक्सचेंज में जाएंगे। एक्सचेंज में जाके हम यहाँ पे जाएंगे फाइल GSTR1 पे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है और ये आखिरी स्टेप है। जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए सारे चीजें जो अपलोड हो चुकी है ना वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगस्त मंथ की है, टोटल डॉक्यूमेंट्स थे 14, जिसमें से कैंसल था और नेट इशू 13, ठीक है। अमाउंट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा सब ओके है क्या नहीं है। अब यहाँ पे मुझे GSTR1 फाइल करना है, तो यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप कितनी फास्ट इजीली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर आपका ये रिटर्न फाइलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक समरी दिखा देगा B2B में कितने वाउचर्स है, मेरा पिन, मेरा GST नंबर क्या है, डेट कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहा हूँ, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए एसएसएन समरी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल टैक्स अमाउंट कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। अब मेरा ये सब चीज ओके है, आपने पूरी तरह से चेक कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, हम कंटिन्यू फाइलिंग, ठीक है। अब क्योंकि ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अब इसके थ्रू अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मुझे मेरा पैन नंबर डालना होगा, जो कि मेरा कंपनी का या प्रोप्राइटरशिप है तो उसका है। तो कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पुल कर लिया है बेस्ड ऑन दी GST नंबर। अब अगर मुझे ईवीसी करना है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अगर आपको डीएससी करना है तो डीएससी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ईवीसी किया था इसलिए बाय डिफॉल्ट वो ईवीसी आ गया। लेकिन फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको पूछेगा कि आपको डीएससी से करना है या फिर ईवीसी से करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ईवीसी कोड आ गया, जैसे हम GST पोर्टल से रिटर्न फाइल किया करते थे। यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली अपलोडेड। देखा कितना समय लगा, हार्डली कुछ सेकंड लगे पूरा ये प्रोसेस करने के लिए। एक बार आपने प्रैक्टिकल किया, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वैसे भी आपके लिए वीडियो बनाया है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो कितना समय लगा, हार्डली, अगर आपका GST रिपोर्ट एक्यूरेट है, अनसर्टन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हार्डली आई थिंक सो 1.5 से 2 मिनट पूरा मुझे प्रोसेस को लगा होगा करने के लिए। ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखा जाओ तो अगर आपके 100+ ट्रांजेक्शन भी रहेंगे तो हार्डली वो 3 to 4 मिनट्स में ही पूरा प्रोसेस कर देगा। मतलब अब यहाँ पे हम व्यू समरी में जाएंगे, व्यू समरी में आपको यहाँ पे सब चीज दिखा देगा। देखिए रिटर्न फाइल का स्टेटस भी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, ठीक है। एंड इसके अलावा GSTR1 के रिपोर्ट में भी जाके हम देख सकते हैं, तो वहां पे भी आपको स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ पे फाइल करके आ गया और इसका ARN नंबर भी आ गया, ARN डेट भी आ गया, जो जनरेट होता है जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये था GSTR1 का रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। आई होप इसे आपको बात काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी इसमें डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन दिया है, GSTR2B के लिए है, 3B है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि GSTR1 2B 2A, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और GST रिकनसाइल भी कर सकते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एंड प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निफाई सॉफ्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और इसमें इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। इसी तरह इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमारे पेजेस है, उसे भी फॉलो कर कीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डे टू डे या एवरी वीक लाने की कोशिश करूंगा, और जिससे आपको
क्या और टैली में आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, इसके रिलेटेड मैं आपको काफी नॉलेजेबल वीडियोस लाया करूंगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।